जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। आप सभी का स्वागत है फिर से मेरे चैनल एस्ट्रो ज्योति में। मैं आप सभी से क्षमा प्रार्थी हूँ कि मैं काफ़ी समय से आपके लिए कोई भी वीडियोस अपलोड नहीं कर पाई। कुछ व्यक्तिगत कारणों के से मैं ये वीडियो अपलोड नहीं कर पाई। लेकिन मैं प्रयास करूँगी कि मैं अब निरंतर आपके लिए वीडियोस लाती रहूँ। आज जो मैं टॉपिक के साथ आई हूँ वो एक विशेष टॉपिक है। अगर ऐसे कहा जाए तो साधारण है, लेकिन एक बेसिक है ज्योतिष विज्ञान के अंदर। तो आप जो भी मेरे चैनल पर नए हैं वो मुझे ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए और लाइक, शेयर, कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो आज का जो टॉपिक है वो ज्योतिष के कुछ बेसिक्स के बारे में है। अब बेसिक्स बताने की मुझे क्या ज़रूरत पड़ गई? बहुत सारे कमेंट या वीडियोस मैंने भी देखे जिसमें कहा जाता है कि ज्योतिष जो है कुछ नहीं होता है और ये सब बेवकूफ़ बनाने जैसी वाली बातें हैं, या जो भी तथ्य जिसको भी जैसे लगते हैं। अब दरअसल मैं ये नहीं कहने आई हूँ कि वो जो लोग हैं वो गलत हैं। वो लोग गलत नहीं हैं। उन लोगों को सही चीज़ें बताई ही नहीं गई हैं। उन लोगों को ऐसी चीज़ें बताई गई हैं जो ऊपरी-ऊपरी थी, जिनका कोई बेस नहीं था या जिसमें गहरी कोई ज्ञान की बात नहीं थी। दरअसल ज्योतिष विज्ञान को, और मैं दोषी सिर्फ उनको नहीं मानूंगी जो इन चीज़ों को बताते हैं, यानी कि एस्ट्रोलॉजर जो है वो बताते हैं। मैं सिर्फ दोषी उनको नहीं मानूंगी, मैं दोषी उनको भी मानती हूँ जो अ, ये समझ बैठते हैं कि ज्योतिष विज्ञान कोई भविष्यवाणी की किताब है और भविष्यवाणी करना ज्योतिष विज्ञान का काम है। दरअसल एक मिथ है जो दर्शकों के अंदर भी है, और जो एस्ट्रोलॉजर बहुत से हैं वो बता भी ऐसे रहे हैं कि आज इस साल की 5 भविष्यवाणी है, इस महीने की 3 भविष्यवाणी है। भविष्यवाणी नाम ही देना ज्योतिष विज्ञान को गलत है मेरी राय में, क्योंकि ज्योतिष विज्ञान कभी भविष्यवाणी करता ही नहीं है। ज्योतिष विज्ञान तो हर विज्ञान के जैसा है कि एक विज्ञान है जो हमारे ऋषि मुनि जितने भी श्रेष्ठ तपस्वी हुए हैं उनके द्वारा लिखा गया है, और उनके ग्रहों के, नक्षत्रों के गोचर और उनकी स्थिति, उनकी प्रकृति के आधार पर लिखा गया है। अब जब मनुष्य जो होता है, हर किसी की व्यक्तिगत कुंडली होती है, 12 भाव होते हैं, 12 राशि काल चक्र होता है और नक्षत्र होते हैं। तो हर किसी में अलग अलग होते हैं उसके प्रारब्ध के अनुसार। अब प्रारब्ध में हम यहाँ पे नहीं जाते हैं कि क्योंकि ये एक अलग सा टॉपिक हो जाएगा, लेकिन हम यहाँ पे बात करते हैं कि एस्ट्रोलॉजी को कुछ लोग भविष्यवाणी जो समझते हैं, तो ये दर्शकों की भी गलती है कि आप ज्योतिष विज्ञान में भविष्यवाणी ढूंढ रहे हैं। भविष्यवाणी ज्योतिष विज्ञान कभी से करता ही नहीं है, क्योंकि जो ज्योतिष विज्ञान है वो आपको बताता है प्रकृति के आधार पर। अगर कोई ग्रह आपके किस भाव में बैठा है, उसकी कैसी प्रकृति है, वो किस अंश में है, किस नक्षत्र में है, किस भाव के लिए कारक है, अकारक है, वो कैसे गुण रखता है, वो कैसे चलता है, वो कैसे गति तय करता है, वो कैसे गोचर करता है, ये सब वो ग्रह बताता है। अब दरअसल ये जब आप एक्सपेक्ट करते हैं, वहां पे प्रेडिक्टेबिलिटी दी जाती है कि अगर शनि दशम भाव में बैठे हैं तो दशम भाव में वो अपने घर में बैठे होते हैं और कारक होते हैं, तो अच्छे परिणाम देते हैं। लेकिन अब आप किसी ज्योतिष के पास गया, उन्होंने बोला कि आपके तो दशम भाव में शनि है, आप तो जीवन में ऐसा उखाड़ लेंगे, ये कर लेंगे, है ना। तो ये सब जब आपको कहते हैं तो आपके अंदर उम्मीदें इतनी जुड़ जाती है भविष्य को लेके कि अब तो ऐसा ही होगा। लेकिन क्या वास्तव में ऐसा होता है? दशम भाव में शनि जब बैठे होते हैं तो शनि तो सने सने ही कहे जाते हैं ना। वो तो बहुत धीमी चाल से चलने वाले ग्रह हैं, पूरे 2.5 साल एक राशि में रहते हैं। तो आप कैसे मान सकते हैं कि शनि आपको बहुत जल्दी जल्दी पैसा भी दे देंगे, सफलता भी दे देंगे, नाम भी दे देंगे? ऐसा नहीं होता है। जैसे कि मैंने कहा कि ज्योतिष विज्ञान में हर ग्रह अपनी प्रकृति, अपने गुण, अपनी नक्षत्र, जिसमें नक्षत्र में बैठा है, जिस राशि में बैठा है, वो वैसे ही परिणाम आपको देता है। शनि भले मकर राशि में, मकर राशि बनती है यहाँ पे, और ये 10वां भाव उनके लिए कारक होता है, लेकिन शनि अपने गुण को तो नहीं भूल सकते। शनि तो कर्म प्रधान ग्रह है। उनका काम ही है कि कर्मों के आधार पर वो फल देते हैं। अब आपको कैसे लगता है कि आप कोई भी कर्म नहीं करेंगे और आपको शनि अच्छे फल दे देंगे? अब वहां पे शनि कितनी भी अच्छी स्थिति में हो, उनको कोई पापी ग्रह ना देख रहा हो, लेकिन आपको लगता है कि बिना कर्म किए हुए आप फल आपको मिल जाएगा? ऐसा नहीं होता है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि सीधा सीधा आपको कोई बता देगा कि आपके पास तो बहुत पैसा होगा, आपके बृहस्पति 11वें भाव में है, आप तो बेशुमार धन दौलत के मालिक होंगे, लेकिन
अब उसमें कई चीज़ें देखनी होती है कि किस नक्षत्र में है, किस राशि में है, कोई उनको पाप ग्रह तो नहीं देख रहा है। बहुत सारी ऐसी डिटेल है जो कुंडली में देखनी होती है। अब अगर आप इसको भविष्यवाणी कह दें कि आपके बृहस्पति 11 में है और आप तो बहुत धनी बन के रहेंगे, ऐसा नहीं कहा जाता, क्योंकि ये प्रोबेबिलिटी होती है कि अच्छे योग हैं आपकी कुंडली में। आप मेहनत कीजिए, आप प्रयास करते रहिए, आपके पास धन भी आएगा, आपके पास नाम भी आएगा। तो ग्रह तो करते हैं अपनी प्रकृति के अनुसार कार्य। अब जैसे मैंने शनि की बात बताई थी, वो तो बहुत मेहनत करवाते, बहुत संघर्ष देते हैं आपको। एक एक छोटी छोटी चीज है, 7.5 महादशा आने पर वो इतनी बता देंगे कि आपको किसी और संघर्ष के जीवन में फिर जरूरत नहीं पड़ती है। तो ये रहा कि हमें ना भविष्यवाणी की तरह ज्योतिष शास्त्र को नहीं देखना। तो जिसको भी शिकायत होती है कि कुछ भी नहीं होता है जैसा आप कहते हैं, और जो एस्ट्रोलॉजर आपको बताते हैं वो आपको बताते हैं कि राशि के अनुसार कि चंद्र राशि क्या है, उसके आधार पर बताते हैं कि ऐसा ऐसा घटित हो सकता है, ऐसा ऐसा घटित होगा। आप अगर सब चीज सोचते हैं कि जो जो बताएगा वो मिलने होगा, क्योंकि आपकी तो एक व्यक्तिगत कुंडली है। अब आपको अगर कह दिया कि कुंभ राशि के लिए, मीन राशि के लिए सितंबर का महीना बहुत अच्छा है और आप धन लाभ करेंगे, आपको नौकरी के अवसर प्राप्त होंगे, सबको नहीं होंगे। कुछ ही लोग हैं जिनको नौकरी प्राप्त होगी, जो संघर्ष कर रहे थे इतने समय से, धन की प्राप्ति होगी, सबको तो नहीं होगी। अब आप वहां पे उठा के बोल देंगे कि मेरे साथ तो ऐसा नहीं हुआ, मैं तो पिछले जनवरी से इंतजार कर रहा हूँ और अभी सितंबर आ गया और ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, ये जो हर महीने झूठ बोलते हैं। अब आपकी जो व्यक्तिगत कुंडली है उसके आधार पर आपके साथ घटना होगी, आपका जीवन जो परिवर्तन है वो उसके आधार पर होगा। इसीलिए एक व्यक्तिगत कुंडली होती है, सबकी व्यक्तिगत चंद्र राशि होती है, लग्न होता है, उसके आधार पर ही होता है। तो मेरी सिर्फ इतने सा निवेदन है, मैं किसी पर आरोप प्रत्यारोप नहीं लगा रही, मैं दोनों को दोषी ठहरा रही हूँ कि पहले तो जो भी एस्ट्रोलॉजर है वो भविष्यवाणी का नाम ज्योतिष शास्त्र को ना दे, क्योंकि भविष्यवाणी नहीं करता है ज्योतिष शास्त्र, पहली बात है। दूसरी बात, उन दर्शकों से भी मैं निवेदन करना चाहती हूँ जो समझते हैं कि आपको अगर जो पता है वो होके ही रहना है। पहले तो बताने वाले की गलती, दूसरा आप समझते जिस तरह से है, क्योंकि कर्मों की प्रधानता तो हर तरह से है। लेकिन अगर आपकी कुंडली में बहुत अच्छे योग बताए जा रहे हैं, बहुत अच्छे ग्रह हैं, स्वराशि में ग्रह हैं, उच्च के बैठे हैं ग्रह, तो मैं ये नहीं कह रही कि आपके जीवन में वो चीज नहीं होंगी, प्रोबेबिलिटी बताई गई, योग है। अब उसी योग के लिए तो हमको कार्य करना पड़ेगा ना। उस योग के लिए अगर मेरे भाग्य में, मेरे कुंडली में योग है कि मेरे को एक सरकारी अच्छे से ऊंचे पद पे नौकरी मिलेगी, तो क्या मुझे घर बैठे मिल जाएगी? मुझे उसके लिए क्या करना पड़ेगा? फॉर्म भरना पड़ेगा, उसके लिए पढ़ाई करनी पड़ेगी, पेपर देने जाना पड़ेगा, उसके बाद ही तो मुझे वो सरकारी मेरे अंक अच्छे आएंगे, तो उसके बाद ही तो मुझे नौकरी मिलेगी ना। तो हर ग्रह का यही होता है कि आपको थोड़ा थोड़ा, या किसी के बस फर्क कितना होता है, किसी को थोड़ा प्रयास में मिल जाता है, किसी को बहुत प्रयास करना होता है। लेकिन ऐसा भी किसी का नहीं है कि कुंडली में कुछ भी ना हो अच्छा, उसे कुछ ना मिले जीवन में, और ऐसा भी नहीं है कि उसको सब कुछ मिल जाए, उसकी कुंडली में सब कुछ इतना अच्छा हो। तो ये भ्रांतियां हैं कि भविष्यवाणी होती है ज्योतिष विज्ञान, ये भ्रांति को मिटाइए और कर्म को निरंतर करते रहिए। अगर आपको कोई बता रहा है कि आपके इसमें ये योग है, उस योग के लिए अपनी प्रोसेस कीजिए कि अच्छा मुझे इस फील्ड में जाना है या मुझे ऐसे योग है तो मुझे इसके लिए कार्य करना है। बस अगर आप किसी को भी बुरा लगा हो तो मैं क्षमा चाहती हूँ, लेकिन बस ये भ्रांति थी जिसे मैं दूर करना चाहती हूँ। और अगली वीडियो में आपके लिए तुरंत ही लेके आऊंगी और मैं कोशिश करूंगी कि एक मजेदार टॉपिक के बेस पे मैं आपके लिए कोई वीडियोस लाओ, क्योंकि ये तो सब बताते रहते हैं कि सितंबर माह में ये गोचर करेंगे तो ऐसा होगा वैसा होगा, क्योंकि ये सब पे तो नहीं होता है लागू। लेकिन हाँ, कुछ ऐसे तथ्य या सूत्र है ज्योतिष विज्ञान में जो आप अपनी कुंडली में देख सकते हैं और उसके बाद आप पता लगा सकते हैं खुद की कुंडली में आपके क्या चल रहा है। तो चैनल पर हैं तो सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा और आप सभी प्रसन्न रहें, निरंतर अपने अच्छे से कर्म करें, भगवान आपको सद्बुद्धि दे और हर कार्य में सफलता दे। जय श्री कृष्ण।